Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, mathematics 9th class, exercise 1.5, question number 4, part number 2. अब very important question है स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 3, -1, 2, -2, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2. तो हमने वेरीफाई करना है, प्रूव ये करना है कि जब B को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी B मल्टीप्लाइड बाई B इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आई, यानी वो कहता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा. अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल ना आए तो वो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते. यानी हमने असल में ये चेक करना है कि जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें क्या हमारा आंसर दुरुस्त है या गलत है, तो हमें उस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया होगा. अगर वो दुरुस्त होगा तो फिर उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आना चाहिए. तो इसलिए वो कहते हैं कि वेरीफाई करोगे जब B को B के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और जब B के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा. तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स B है वो 2/2 ऑर्डर का है, तो इसलिए हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा. यानी 2/2 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसकी एंट्रीज होती हैं 1 0 0 1. डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1, यानी अगर डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल हों तो ऐसे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. तो अब सबसे पहले हमने चूँकि देखना है कि B को हमने मल्टीप्लाई करना है B के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, तो हमारे पास B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है तो पहले वो मैट्रिक्स भी हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा जिसको हमने B से मल्टीप्लाई करना है. तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़. नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और B को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ B, यानी B को वर्टिकल बार्स में पुट करेंगे और फिर मैट्रिक्स B की जो एंट्रीज़ हैं उनको भी वर्टिकल बार्स में पुट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जाएगी. पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज़, डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी हैं 3 और -2, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1. तो अब डियर स्टूडेंट्स जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2. हमारे पास -6 है प्लस 2 है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर के रूट मुताबिक जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4. 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 6 का साइन माइनस, तो यहाँ साइन माइनस का पुट करेंगे. चूँकि हमारे पास डिटर्मिनेंट B का 0 नहीं आया, इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स B है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो अब हम सेकंड वैल्यू जो है वो एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे. नाउ एडजॉइंट ऑफ B का एडजॉइंट फाइंड करेंगे. एडजॉइंट ऑफ B, डियर स्टूडेंट्स जब मैट्रिक्स B का एडजॉइंट हमने फाइंड करना है तो ये जो डायगोनल एंट्रीज़ है इनको इंटरचेंज करना है. मीन 3 को -2 की जगह पे लिख लेना है और -2 को 3 की जगह पे लिख लेना है, यानी -2 और 3 रिप्लेस हो जाएंगे और -1 और 2 ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन रिवर्स होंगे. -1 को +1 बना देंगे और +2 को -2 बना देंगे. तो हमारे पास एडजॉइंट हो गया. अब हम B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे. वही नो दैट B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ B. अब वैल्यूज़ हमने पुट करनी है. B इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो -4 है, तो -4 पुट कर देंगे. और हमने एडजॉइंट B का फाइंड किया था जिसमें फर्स्ट कॉलम है -2 और सेकंड कॉलम है 1 3. अब अगर जस्ट हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होता तो 1 ओवर -4 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते, 1 से भी, -2 से, 3 से भी. लेकिन चूँकि हमने B को B के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से फाइंड करना है तो इसलिए B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है. अब B को हम मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ लिखेंगे B मल्टीप्लाइड बाई B इन्वर्स. तो सबसे पहले B मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि हमारे पास है
3 2 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है -1 -2, -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। तो हमने फाइंड किया था, हमारे पास वो है 1/-4 इंटू -2 1 -2 3। अब ये जो मैट्रिक्स b है और ये जो सेकंड मैट्रिक्स भी हमारे पास है, तो हम ये सारी अमाउंट्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट की गई हैं। तो ये जो 1/-4 है, इसको हम पहले शुरू में लिख लेंगे 1/-4 को। ये ऐसी है जैसे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 टाइम 6 6 5 टाइम 30 आ जाता है। तो अगर ऑर्डर चेंज कर दें हम यहाँ पे, यानी 5 को पहले लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, दैन इस सूरत में भी 5 2 टाइम 10 3 टाइम्स 30। यानी मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म्स होती हैं, अगर उनको किसी भी ऑर्डर में लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी सेम। तो चूँकि 3 की 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 1/-4 को आप पहले लिख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स राइट कर लेंगे 3 2 फर्स्ट कॉलम और सेकंड है -1 -2। दैन ये जो लास्ट पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको राइट कर लेंगे -2 1 -2 3। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसानी से हो जाए। 1/-4 शुरू में टेक डाउन कर लेंगे। अब पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री -2 प्लस रो की सेकंड एंट्री -1 प्लस कॉलम की सेकंड एंट्री जो है वो -2 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 3 थोड़ा सा गैप दे के मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 प्लस रो की सेकंड एंट्री -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 3। क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 कॉलम्स थे, इसलिए फिर मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री -2 प्लस रो की सेकंड एंट्री -2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम की सेकंड एंट्री -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री 2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1, फिर रो की सेकंड एंट्री -2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम की सेकंड एंट्री 3। (1/-4) प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6 और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 -6 2। फिर 3 1 टाइम 3 और प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम 4 और प्लस माइनस माइनस 2 2 टाइम प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 और प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6। अब एडिशन ऑफ इंटीजर के रूल यूज़ करेंगे। -6 प्लस 2 -4, यानी 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि एक टर्म प्लस किया है एक माइनस किया है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करेंगे, यानी 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ गया, और चूँकि 6 का साइन माइनस है तो यहाँ आंसर में साइन माइनस आएगा। 3 - 3 0, और फिर माइनस के 4 में से प्लस का 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब 1/-4 रियल नंबर है, और रियल नंबर को जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो उसकी सारी एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -1/4 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। -1/4 मल्टीप्लाइड बाई -4 -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर -1/4 मल्टीप्लाइड बाई -4। 4 1 टाइम 4 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 0 हो जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर 4 1 टाइम 4 और 4 1 टाइम 4 क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1। ये हमने फर्स्ट आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। यानी जब हमने b को b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यानी b इंटू b इनवर्स इक्वल टू i, क्योंकि 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब
फिर हमने अब मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स को बी से। अब जब बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो हमने बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था ये ट्रू होगा, यानी ये सही होगा। नाउ अब हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स को बी से। नाउ बी इनवर्स इन टू बी। अब यहाँ पहले बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। बी इनवर्स हमने फाइंड किया था, ये हमारे पास है 1/-4 इंटू -2 फर्स्ट कॉलम और 1 3 सेकेंड कॉलम इंटू बी। बी हमारे पास है 3 2 फर्स्ट कॉलम और -1 -2 सेकेंड कॉलम। अब यहाँ भी पहले मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री -2 मल्टीप्लाई बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 3 प्लस रो की फर्स्ट एंट्री 1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम की सेकेंड एंट्री 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री -2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री 3 प्लस रो की सेकेंड एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकेंड एंट्री 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो की फर्स्ट एंट्री -2 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की फर्स्ट एंट्री -1 प्लस रो की सेकेंड एंट्री 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम की सेकेंड एंट्री -2। 1/-4 इंटू प्लस माइनस 3 2 टाइम 6 और प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 और प्लस माइनस 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस 3 2 टाइम 6 और प्लस 3 2 टाइम 6 माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 और प्लस माइनस 3 2 टाइम 6। अब एडिशन ऑफ इंटीजर का रूल जहाँ पे यूज़ होगा, -6 प्लस 2, एक टर्म प्लस की एक माइनस की है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। यानी 6 में से 2 को माइनस किया 4 आ गया और 6 का साइन माइनस था तो यहाँ 4 के साथ माइनस का साइन पुट करेंगे। 2 में से 2 माइनस किया 0, फिर 6 में से 6 माइनस किया 0, एक टर्म प्लस किया एक माइनस किया इसलिए माइनस कर रहे हैं। फिर प्लस का 2 है माइनस का 6 है तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा -4। अब रियल नंबर -1/4 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब रियल नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे हम अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1/4 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी -4 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/4, फिर यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाई 1/-4, माइनस प्लस 4 1 टाइम 4 1 टाइम 1 यानी +1। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 -1/4, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, -4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4 माइनस प्लस 1 1 टाइम 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने बी इनवर्स को यानी बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास आंसर जो है वो 1001 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ गया। यानी जब हमने बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जब हमने बी को बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट नंबर 1 में तो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आया, और जब हमने बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास इनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आया। इट मीन्स कि जब भी किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि वो जो आंसर हमने फाइंड आउट किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो सही है। फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 यानी रिजल्ट नंबर 1 and result number 2, it is proved that
बी मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स इनटू बी आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।